जयपुर के पास एक घना जंगल था जिसे अंधेरा जंगल कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और रात को वहां से डरावनी चीखें सुनाई देती थीं। एक पुरानी कथा के अनुसार वहां एक भयानक राक्षसी कालिनी रहती थी जो हर अमावस्या को शिकार करती थी। लेकिन गांव के 3 साहसी दोस्त आर्यन, माया और कबीर इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। वे जंगल की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो गए। एक अमावस्या की रात तीनों दोस्त मशाल और खाने पीने का सामान लेकर जंगल में घुसे। चारों ओर अजीबोगरीब सन्नाटा था। कबीर ने मजाक में कहा, यहां तो बस पेड़ और झाड़ियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक हलचल महसूस हुई। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वह किसी जानवर की आवाज थी? आर्यन ने कहा, डरो मत, चलो देखते हैं। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक झील मिली। झील के पास कुछ अजीबोगरीब निशान थे जो किसी इंसान के पैरों जैसे नहीं लग रहे थे। तभी झील के पानी में हलचल हुई और एक झलक दिखाई दी, लंबी काली परछाई जिसके लाल चमकते हुए आंखें थीं। माया ने चिल्लाकर कहा, वो क्या था? आर्यन और कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे झील के पास बढ़े, अचानक झील के बीच से एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वह कालिनी थी। उसका शरीर आधा इंसानी और आधा राक्षसी था, बाल बिखरे हुए और नाखून लंबे और खून से सने हुए। तुमने मेरी शांति भंग की है, उसने गुस्से में कहा। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? कालिनी ने जवाब दिया, मैं कभी इस गांव की रक्षक थी, लेकिन लोगों ने मुझे धोखा देकर इस जंगल में कैद कर दिया। अब मैं बदला लेने के लिए यहां रहती हूं। कालिनी ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक साध्वी थी जो जंगल की रक्षा करती थी, लेकिन गांव के लालची लोगों ने उसकी जड़ी बूटियों और जादुई शक्तियों को हथियाने के लिए उसे राक्षसी बना दिया। तब से वह यहां कैद थी। माया ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? कालिनी ने कहा, मुझे इस जंगल से मुक्त करो, मेरे साथ हुए अन्याय को खत्म करो। तीनों दोस्तों ने गांव लौटकर लोगों को कालिनी की सच्चाई बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन आर्यन और कबीर ने उन्हें समझाया कि कालिनी बुरी नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने भी पुराने अन्याय को स्वीकार किया। गांव वालों ने जंगल में जाकर कालिनी के लिए एक विशेष यज्ञ किया और उससे माफी मांगी। यज्ञ के अंत में कालिनी की आत्मा शांति से आसमान में विलीन हो गई। उसने कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह जंगल अभिशप्त नहीं रहेगा। जंगल को अब एक पवित्र